Hello students, again I am Mandakini ma'am and this is your SST lecture, and now we are going to discuss about a new topic which is GMT and ITL, means green which mean time and international date line. So इसे स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स और हैं जिन्हें जानना ज़रूरी है। जैसे फर्स्ट है आपका लोकल टाइम। लोकल टाइम मीन्स क्या होता है? स्थानीय समय। स्थानीय समय मतलब किसी पर्टिकुलर प्लेस का जो समय होता है उसे हम लोकल टाइम कहते हैं। फिर सेकंड हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड टाइम। क्या? स्टैंडर्ड टाइम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मानक समय। मानक समय। अच्छा, अब ये दो टर्म्स हैं, इसको डिस्कस करते हैं। क्या है ये लोकल टाइम? क्या है? जब एंशियंट पीरियड पे हमारे पास टेक्नोलॉजीज इतनी नहीं थी, वॉच नहीं थे, तो उस टाइम पे लोग कैसे टाइम को कैलकुलेट किया करते थे, कैसे मेजर हुआ करता था, मेजरमेंट कैसे ये सब चीज़ें होती थी। होता क्या था उस टाइम पे, जो टाइम मेज़र किया जाता था वो आपका सन के अकॉर्डिंग किया जाता था। सन यानी सूर्य के द्वारा समय को ज्ञात किया जाता था। कैसे? सपोज इसका एग्जांपल देखिए। उस टाइम पे क्या होता था, सपोज कोई बंदा है और उसके ठीक ऊपर आपके यहाँ पे सन है, तो क्या इस इंसान की शैडो बनेगी? नहीं बनेगी। जब सूर्य हमारे बिल्कुल सिर के ऊपर होता है तो उस टाइम पे कोई भी परछाई नहीं बनती है। तो कब होता है? ये दोपहर के टाइम पे। तो इस तरह से कैलकुलेशन किया जाता था कि यानी दोपहर का टाइम यानी 12 बज गए हैं, 12 बज चुके हैं, इसका मतलब दोपहर का टाइम हो गया है। इसी तरह जो सूर्य की गति होती थी उसके अकॉर्डिंग टाइम कैलकुलेट किया जाता था। एक बात यहाँ पे पॉइंट करने वाली है, सूर्य की गति का मतलब ये मत समझिएगा, इसको मत मान लीजिएगा कि सन जो है वो चल रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड। ऐसा नहीं है। सन अपना एक जगह फिक्स है, अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड। अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड। और होता क्या है कि इस रिवॉल्यूशन और रोटेशन के कारण अर्थ की जो दो मोशन है इम्पॉर्टेंट, रोटेशन और रिवॉल्यूशन यानी घूर्णन गति और परिक्रमण गति, तो इन दोनों गतियों के कारण जो है हमें ऐसा लगता है कि सन जो है वो पूर्व से पश्चिम दिशा यानी ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। वो सूर्य अपने प्लेस पे फिक्स है, वो अर्थ है हमारी जो रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड। सो इस तरह से हम कैलकुलेट किया करते थे उस टाइम पे टाइम। तो एक पर्टिकुलर प्लेस का ये लोकल टाइम हुआ करता था। क्या हुआ करता था? लोकल टाइम, स्थानीय समय। अच्छा, इसका एग्जांपल एक आपको बताएं। प्रेजेंट टाइम पे भी जयपुर आपका ये प्लेस है राजस्थान का। यहाँ पे एक वेधशाला है जिसे राजा सवाई सिंह ने बनाया था। यहाँ का आर्किटेक्चर इतना ज़्यादा स्टैंडर्ड है, इतना ज़्यादा ऑसम है, आपको देखने को मिलेगा कि एक वहाँ के आर्किटेक्चर से आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। इवन 2 सेकंड का भी सेकंड मेज़र किया जाता है। वहाँ का आर्किटेक्चर इतना हाई लेवल का था। सोचिए, इमेजिन करिए कितना हाई लेवल का टेक्निक उस समय रहा होगा, जबकि इतने सारे वहाँ पे आपके उस टाइम पे इतने सारे वहाँ पे तो इस वेधशाला का आर्किटेक्चर इतना हाई लेवल का था कि उस टाइम पे एक टाइम को कैलकुलेट कर लिया जाता था। यानी 2 सेकंड 1 सेकंड भी हम उसमें कैलकुलेट कर सकते थे। इस लेवल का, इतना हाई लेवल का वहाँ का सोचिए आर्किटेक्चर कॉन्सेप्ट रहा है। कितना स्टैंडर्ड, कितना हाई टेक्निक यूज़ किया होगा, जबकि उस समय इतनी टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी जिस टाइम पे जैसा आज के टाइम पे है। लेकिन बट तब भी कितना ब्रेन उनका
डेवलप रहा होगा। सो ये हमने बताया आपको लोकल टाइम के बारे में। अब आते हैं हमारा सेकंड जो है वो है स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम इसको हम कहते हैं मानक समय। क्या बोलते हैं? मानक समय। अब होता क्या है मानक समय, ये क्या है? इसको समझने से पहले हम अर्थ के रोटेशन को समझते हैं। ये हमारा अर्थ है, इस पे कुछ प्लेसेस हैं। ये हमारा सन है, सन रेज पड़ रही है ये। अब आपको पता है अर्थ हमारा रोटेट कर रहा है, तो जो पार्ट अर्थ का सन को फेस करता है वहाँ पे लाइट परमानेंट पड़ रही है, तो वहाँ पे क्या होता है? आपका डे रहेगा, है ना। और जिस पार्ट पे आपका सनरेज नहीं है वहाँ पे क्या होगा? अंधेरा होगा, नाइट होगा। अब लेकिन ये रोटेशन हो रहा है, इस वजह से होता क्या है, ये पार्ट आपका मूव करके आगे बढ़ जाता है। यहाँ पे सनराइज हुआ, सूर्य उदय हुआ, और इस पॉइंट पे फिर ये आगे बढ़ गया, फिर यहाँ पे आया आपका, ये आपका पार्ट आगे आ गया, यहाँ पे सनरेज ये रिसीव कर रहा है ये पार्ट, फिर ये मूव कर गया आगे, फिर इस पार्ट पे आया, ये मूव कर गया, फिर इस पार्ट पे आया। अब आपने देखा कि पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे, लास्ट में यहाँ पहुँचा। तो इस तरह से हम देखते हैं ये पार्ट जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका सनराइज हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है। लेकिन ये भी तो देखिए, यहाँ से लास्ट तक पहुँचते पहुँचते कुछ टाइम भी तो निकल गया। सपोज कि ये आपका जो है, ये आपका जो पार्ट है, यहाँ से यहाँ पे आपका सनराइज हुआ 4 AM पे, और यहाँ पे आपका पहुँचते पहुँचते हो गया 6 AM। अभी गैपिंग आपने देखा, 2 आवर का गैपिंग आपको देखने को मिला कि नहीं मिला? तो ये अब क्या हो गया कि 2 आवर का गैपिंग हो गई, तो इससे अब क्या हुआ कि ये डिफरेंस देखने को आ गया। ऐसा कैसे है कि एक जगह जो है 4 AM पे आपका सनराइज़ हो रहा है, तो ये 4 बजे उठ के अपना काम स्टार्ट कर दिए, यहाँ पे 6 बजे हो रहा है तो ये 6 बजे काम स्टार्ट करेंगे, इनको 10 बजे ऑफिस इनको भी पहुँचना है, हाँ। तो ये अब जो है ये 6 घंटे अपना आराम से तैयार होंगे, और इनके पास बचा 4 ही घंटे। तो डिफरेंस देखने को मिला, ये बेचारा आराम से काम करेगा और ये जल्दी काम करेगा। तो इस तरह के जो डिफरेंसेस होते हैं, तो ये कहेगा भाई हमारे साथ तो नाइंसाफ़ी हो रही है, इनको 6 घंटे मिला, हमें 4 घंटे क्यों मिला, हमको भी भाई टाइम बिल्कुल इनके बराबर चाहिए। तो ऐसे सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए एक बीच का टाइम निकाला गया, इसी बीच के टाइम को हम स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, मानक समय कहते हैं। जो टाइम पूरे आपके प्लेस पे उस प्लेस का स्टैंडर्ड टाइम होगा, और इसी के अकॉर्डिंग ये आपके जो टाइम डिफरेंसेस है इनको दूर करके हर जगह एक जैसा टाइम मिलेगा आपको। इसका एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। ये इंडिया का मैप देखिए, इंडिया का मैप ये आप देख रहे हैं, तो ये हमारा जो है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश का। ये है आपका कीबीथू। क्या है? कीबीथू। और ये आपका गुजरात का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, उसे कहते हैं गौर मोती या माता भी कहते हैं। ये आपका गुजरात का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। ये सारे आपके डायरेक्शन के जो लास्ट पॉइंट होते हैं उन्हें ही कहते हैं। जैसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट हो गया, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट हो गया, ये आपका साउथ में तमिलनाडु हो गया, जम्मू कश्मीर ये आपका नॉर्थ में हो गया। यहाँ पे कहते हैं इसे इंदिरा कोल, और यहाँ कहते हैं इसे, यहाँ पे आपका यहाँ इंदिरा पॉइंट नहीं है, इंदिरा पॉइंट तो आपका है यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो आपका आइलैंड है यहाँ पे है आपका। तो इस तरह के आपके पॉइंट्स हैं। अच्छा, फिर हम क्या देखते हैं कि आपका जो ये गुजरात में लॉन्गिट्यूडल जो एक्सटेंशन है आपका, ये यहाँ पे है 68 डिग्री एंड 7 मिनट्स का। और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का हम देखते हैं, तो ये अरुणाचल प्रदेश का है 97 डिग्री 25 मिनट का। अब ये इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस अगर देखते हैं, तो यहाँ पे आपका आता है 30 डिग्री पे। 30 डिग्री पे मीन्स अगर आप जो है
इसको दूसरी तरह से कैलकुलेट करें तो अगर ये 68 डिग्री मिनट को छोड़ दें और यहाँ पे आपका कितना था 97 डिग्री, इनको ऐड करते हैं तो आपका कितना आता है, यहाँ पर लगभग आएगा 8 7 15 का 5 कैरी 1 9 1 10 एंड 6 16 यानी 165। अब 165 डिग्री है, इसको हम क्या करेंगे, हमको मिड पॉइंट निकालना है यहाँ का और यहाँ का, अरुणाचल प्रदेश के मिड का पॉइंट निकालना है। तो हम क्या करते हैं 165 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड करने पर ये कितना आएगा, ये आपका आएगा, डिवाइड करिए तो 82.5 मीन्स 82 एंड 0.5 का मतलब क्या, हाफ भी कह सकते हैं इसे, हाफ डिग्री। इसका मतलब हमें क्या पता चला कि इस तरीके से ये आपका जो हमने इन दोनों का एक मिड पॉइंट यानी ये मिड पॉइंट निकाला, वो आया हमारे 82.5 डिग्री पे। अब इसको हमने मान लिया क्या, अपने इस इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम, क्या मान लिया, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम। और ये इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम आपका देखिए यूपी में आपके प्रयागराज के पास एक नैनी प्लेस है, आप जानते ही होंगे जो प्रयागराज के हैं सब, वहाँ से आपका माना गया है। प्रयागराज में नैनी है, वहाँ पे आपका ये माना गया है। तो इस तरीके से हमको अपने इंडिया का एक स्टैंडर्ड, ये आपका लाइन ये हमें मिल गया। ये देखिए आपका दिया है ये 82.5 डिग्री पे। इस तरीके से हमको अपने इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम मिल जाता है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि यहाँ पे हमने देखा कि सनराइज़ हुआ था सपोज़ 4 AM पे, और यहाँ गुजरात में हमने देखा था, ये हुआ था कितने 6 AM पे, हमें 2 आवर का डिफरेंस दिखा था। तो इन्होंने कहा भैया तुम लोग लड़ो मत, तुम कह रहे हो कि हम इन्होंने कहा कि इनको ज़्यादा टाइम दिया गया, हमें कम दिया गया, हमारे साथ पार्शलिटी हुई है। 10 बजे दोनों को पहुँचना है, 10 AM पे दोनों को पहुंचना है ऑफिस में, कि 6 घंटे आराम से तैयार होंगे, हमें 4 ही घंटे मिला। तो भैया कहा कोई बात नहीं, आप लड़िए मत, हम ये डिफरेंस दूर कर देते हैं, ना इनकी और ना इनकी। हम एक स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं कि अब यहाँ पे सनराइज़ हम मानते हैं 5 AM पे। अभी 5 AM पे पूरे इंडिया का हमने टाइम डिसाइड कर दिया। इस तरीके से हमने पाया अपने इस इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्यों ज़रूरत पड़ी, वो भी हमने देख लिया, और कैसे हमें मतलब ये कैलकुलेट किया गया, क्या रीज़न था, वो भी हमें मिल गया। सो इस तरीके से आपने 2 टर्म्स पढ़े, लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम। अब हम आते हैं फाइनली अपने GMT पे। किस पे, GMT पे, ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम, GMT। ये क्या है GMT? ग्रीनविच मीन टाइम ही होता क्या है, लंदन में एक प्लेस है जिसका नाम है ग्रीनविच। क्या नाम है उसका, ग्रीनविच। वहाँ एक रॉयल ऑब्जर्वेटरी, एक आपकी वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पे एक रॉयल ऑब्जर्वेटरी आपकी वहाँ पे बिल्डिंग है, जो कि पूरे आपके वर्ल्ड की एक इंटरनेशनल टाइमलाइन है।
मीन्स अब इस लाइन की क्या खासियत है, देखिए क्या खासियत है। ये आपका वर्ल्ड का मैप है, वर्ल्ड का ये आपका मैप है, और यहाँ पे ये देखिए आपको ये GMT, ये आपकी ग्रीनविच मेरिडियन गई है, आपकी ग्रीनविच आपकी देखिए यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये लाइन गई हुई है। होता क्या है, इस टाइम लाइन की ये खासियत है, अगर GMT के, अगर आप GMT के ईस्ट साइड चलते हैं, ईस्ट साइड चलते हैं तो आपका टाइम प्लस में काउंट होता है, और अगर आप इधर से वेस्ट में जाते हैं तो आपका टाइम माइनस में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लंदन में आपको पता है, तो लंदन में सपोज़ यहाँ पे आपके 2 PM हो रहे हैं, 2 PM हो रहे हैं, तो आपके इंडिया में क्या टाइम होगा, इंडिया में आपका टाइम होगा प्लस में जाएगा, तो यहाँ पे आपका इंडिया का टाइम 5:30 यानी 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ऐड करने पे आएगा आपका 5 में 2 ऐड करिए तो आएगा 7:30। ये आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है, यानी दोपहर के यहाँ 2 बज रहे हैं आपके लंदन में, वहीं इंडिया में आपके 7:30 बज रहे हैं। अब कहेंगे मैम ऐसा डिफरेंस क्यों, समझाते हैं क्यों डिफरेंस है ऐसा। तो देखिए, आपको पता है हमारी ग्लोब जो है, सॉरी हमारी अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है, हमारी अर्थ रोटेट कर रही है। तो हम टाइम कैलकुलेशन करते कैसे हैं, हम टाइम कैलकुलेशन करते कैसे हैं, देखिए आपको पता है कि जो हमारी अर्थ है 1 रोटेशन में कितना टाइम लेती है, 24 आवर का, 24 आवर का यानी 1 डे का, 1 डे का टाइम लेती है। और आपको पता है कि 1 डे में 24 आवर होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अच्छा, ये भी आपको पता है कि 1 रोटेशन जब कोई ऑब्जेक्ट लेती है तो एक सर्कल फॉर्म करती है कि नहीं, देखिए सर्कल फॉर्म कर रही है कि नहीं भाई। एक चक्र का मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट से सपोज आप स्टार्ट किया और दोबारा जब इसी पॉइंट पे आते तभी तो एक सर्कल कहते हैं। तो इस तरीके से आपने एक सर्कल कंप्लीट किया तो आपने एक 360, देखिए 360 एंगल कवर किया, आपने 360 का एंगल कवर किया। तो 360 यानी 1 रोटेशन में अर्थ 360 का एंगल कवर करती है, और 1 रोटेशन में 24 आवर होते हैं। तो इसको हम देखें, अगर 360/24 आवर, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 24 15 आपका, ये आपका यहाँ पे कट हो जाएगा, तो यहाँ पे तो ये 15 डिग्री 1 आवर आएगा। मीन्स आप 1 आवर में 15 डिग्री हमारी अर्थ रोटेट कर लेती है, 1 आवर में 15 डिग्री हमारी अर्थ रोटेट करती है, यानी 1 आवर = 15 डिग्री। अब हम निकालना चाहें 1 डिग्री में, 1 डिग्री कितने टाइम लगाएगी रोटेट करने में, तो देखिए यहाँ से अब ये 15 डिग्री है, 15 डिग्री को इधर हम ले जाएंगे, इधर साइड ले जाएंगे। तो देखिए आपको पता है 1 आवर यानी 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, मैथमेटिक्स इतनी तो आपको पता ही है। तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो यानी हम 1 आवर को 60 मिनट लिख सकते हैं यहाँ पे। तो 60 मिनट हमने लिखा, और 15 को इधर ले आएंगे अगर हम, तो ये यहाँ 1 डिग्री, तो 1 डिग्री = 60 मिनट अपॉन 15, 15 4 जा 60 हमने कैलकुलेट किया, तो 1 डिग्री = हमारा आया 4 मिनट। समझ में आया। यहाँ पे आपको पता है सिंपल सा कैलकुलेशन है, बहुत ही सिंपल है कि 1 रोटेशन लेती है 24 आवर में, यानी और 24 आवर रोटेशन करने में 24 आवर का जो टाइम लेती है रोटेशन करने में, वो फॉर्म करती है 360
डिग्री का एंगल, और आपको पता है कि इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 15 डिग्री आता है, यानी 1 आवर इक्वल टू हमारा कितना आ गया 15 डिग्री। तो हमें यहाँ से ये पता चला कि अगर हम 1 डिग्री कैलकुलेट करते हैं तो 1 डिग्री वो रोटेट करने में 4 मिनट का टाइम लेती है। ये सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो यहाँ हमें क्या मिल गया, 1 आवर लेगी अगर, तो 15 डिग्री रोटेट करेगी, और अगर 8 डिग्री रोटेट करना है तो उसे 4 मिनट का टाइम लगेगा। इस तरीके से हमने क्या देखा कि इंडिया में तो इस तरीके से हमने देखा कि आपको 1 डिग्री अगर कवर करना है तो आपको 4 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है, अब ये GMT जो हमारी होती है वो कितने लॉन्गिट्यूड पे होती है, 0 डिग्री पे या 360 डिग्री। ठीक, ये हमारी GMT गई है। अब आपको पता है कि इंडिया में जो हमने अपना स्टैंडर्ड टाइम माना था वो 82.5 डिग्री माना था। अब लंदन से इंडिया तक जाने में ये 82.5 डिग्री अगर हम चलते हैं तो कितना टाइम लगता है, आपको पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री अगर हम करना है तो क्या करेंगे, इसमें टू को हम पॉइंट में कर लेते हैं, हाफ में आपको प्रॉब्लम होगी, इंटू 4 इज इक्वल टू कितना हुआ, ये आपका आएगा, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, 330 मिनट। फिर से कैलकुलेशन आपको हम दिखा देते हैं कैसे। आपको पता है कि हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड जो टाइम है वो 82.5 डिग्री है। तो 82.5 डिग्री अगर हमको चलना है तो हमको टाइम कैलकुलेट करना होगा, तो इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका कैलकुलेशन करते हैं तो आता है कितना, लगभग 330 मिनट। अब 330 मिनट को हम अब अगर आर में कन्वर्ट करते हैं तो ये आता है आपका 5 आवर प्लस 30 मिनट मीन्स 5:30। अब हमें क्या मिला कि हम GMT से कितना आगे हैं, 5 आवर 30 मिनट। तो ये हमें क्या पता चला, अब ये हमें पता चला कि GMT से हम कितना आगे हैं, 5 आवर 30 मिनट। अब ये कैसे पता चला कि हम आगे हैं या पीछे, हमें टाइम तो पता चला कि हम 82.5 डिग्री कवर करते हैं, तो उसमें जो टाइम लेते हैं हम लेते हैं कितना, 5 आवर एंड 30 मिनट का। लेकिन अब ये यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि कैसे पता चलेगा कि हम प्लस में रहेंगे या माइनस में, यानी GMT से हम प्लस 5:30 जाएंगे या माइनस में। तो आपको पता है कि हमने ये अभी को पहले ही बताया था कि ये आपका जो GMT है ये इससे अगर हम ईस्ट साइड पढ़ते हैं, ईस्ट साइड, तो हम प्लस में जाते हैं, और अगर वेस्ट साइड पढ़ते हैं तो हम माइनस में जाते हैं। तो हम यहाँ जो GMT से, आपको पता है इंडिया का जो लोकेशन आपने पढ़ा है तो आपको पता है इंडिया क्या है, ईस्ट साइड में है आपका। ये आप सपोज ये आपका इंडिया है, ईस्ट साइड में है, तो ईस्ट साइड में है, और ईस्ट साइड में आपका
82.5 यानी 82.5 डिग्री कवर करने में आपको लगा 5 आवर एंड 30 मिनट का समय, जिसको हम GMT से ईस्ट साइड जा रहे हैं तो प्लस करेंगे। क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो ये हमने कैलकुलेट किया, ये हमारी GMT से हमने कैलकुलेशन निकाल लिया। अब इसका एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको। सपोज़ GMT से यहाँ पे लंदन में, GMT कहाँ है आपको पता है? ये आपका कहाँ है? ग्रीनविच, ये लंदन में है। यहाँ से अगर सपोज़ देखते हैं तो यहाँ का टाइम 2 PM अगर हो रहा है, 2 PM नहीं, दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो इंडिया में अगर हम देखते हैं तो इस टाइम क्या होगा? प्लस 5:30 करेंगे टाइम, तो 5:30 में हम 2 करेंगे प्लस, कितना आएगा? 7:30। कितना आया भाई? प्लस करना है ना हमें, आपको पता है ना, प्लस करना है हमें। तो हमने देखा कि हम इंडिया में उस टाइम पे क्या आपका समय हो रहा है। यहाँ लंदन में आपका 2 PM हो रहा है, तो इंडिया में आपका हो रहा है 7:30, यानी दोपहर के 2 बज रहे हैं लंदन में, तो इंडिया में शाम के 7:30 बज रहे हैं। शाम के 7:30 बज रहे हैं। इस तरीके से हमने देखा ये GMT का क्या रोल है, कैसे ये रोल प्ले करता है। और आपको पता है ये टाइम डिफरेंसेस, ये दिन रात का चक्कर क्यों है? रोटेशन की वजह से। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपका यही है। तो आपको क्या पॉइंट याद रखना है कि GMT कितने डिग्री आपके लॉन्गिट्यूड पे है? 0 डिग्री या 360, 0 डिग्री या 360 मीन्स ये आपकी GMT हो गई। तो GMT में आपको क्या क्या ध्यान देना है कि अगर हम ईस्ट साइड जाते हैं तो प्लस में जाएंगे, अगर GMT में हम ईस्ट साइड जाते हैं तो प्लस में जाएंगे, और वेस्ट साइड जाते हैं तो माइनस में जाएंगे। तो ये हमने एग्जाम्पल देखा। अब क्या था कि अगर हम ये GMT में इस तरह आपका एक इंटरनेशनल हम टाइम लाइन नहीं फिक्स करते तो वही प्रॉब्लम यही होती कि यहाँ पे आपकी फ़्लाइट्स वगैरह हैं, उनके टाइम में प्रॉब्लम होती। सपोज़ यहाँ से हम चल रहे हैं किसी टाइम पे, वहाँ पहुँच रहे हैं किसी और टाइम पे, तो अब दिन रात का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता, तो बहुत सारा हौच पौच हो जाता, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ये GMT हमने अपना माना है, जो कि आपके लंदन में कहाँ है? ग्रीनविच में रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, जहाँ पे ये डिसाइड करती है टाइम। इस तरीके से हमने ये GMT पढ़ा। अब आते हैं हम अपने 4th पॉइंट पे, जो कि है आपका आइडियल। क्या है आपका? आइडियल। अब आइडियल क्या है? आइडियल यानी इंटरनेशनल डेट लाइन। अभी आपने क्या इसके पहले पढ़ा था? इसके पहले आपने टाइम लाइन पढ़ा था, टाइम लाइन थी वो। और अब आप क्या पढ़ रहे हैं? डेट लाइन। अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय, डेट लाइन मतलब तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। अब ये क्या है? GMT और आइडियल में डिफरेंस क्या है? देखिए, GMT क्या थी आपकी? GMT को हमने बिल्कुल सीधी खींची थी, याद हो आपको मैप में? तो GMT को हमने बिल्कुल सीधा खींचा था। और यहाँ पे क्या है? देखिए, यहाँ पे आपकी जो आइडियल है ये एक जिगजैग मतलब टेढ़ी मेढ़ी लाइन के रूप में आपको दिख रही है। ये देखिए, सीधी आती है ऐसे, फिर ये ऐसे मुड़ जाती है, फिर सीधी आती है, फिर मुड़ के ये फिर मुड़ जाती, फिर सीधी आती है। इसका रीज़न क्या है? ये क्यों ऐसा किया गया है? भाई
आपने जीएमटी को सीधा रखा और आइडियल को आपने ऐसा क्यों कर दिया? रीज़न क्या है इसका? आइए देखते हैं क्या रीज़न है इसका। तो इसका रीज़न ये है कि इसको किसी भी कंट्री से नहीं गुजारा गया है। ये आइडियल जो आप देख रहे हैं ना, ये आप देखिए, ध्यान दीजिए, तो इसको किसी कंट्री से नहीं गुजारा गया है, इसे ओशियन से गुजारा गया है। इसे हम ओशियन से गुजारते हैं, महासागर से गुजारते हैं। और कहाँ? पैसिफिक से, पैसिफिक ओशियन से हम इसको गुजारते हैं। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि जीएमटी हमारी सीधी थी और आइडियल हमारी क्या है? जिगजैग। जीएमटी यानी आपने वहाँ पे टाइम लाइन बनाया था और आइडियल यानी आपकी ये डेट लाइन है। डेट यानी तिथि, तिथि यानी आपका कौन सी दिन कैसा है आपका, वहाँ आपने टाइम कैलकुलेट किया था, यहाँ पे दिन कैलकुलेट करेंगे। तो अब होता क्या है, देखिए, इसको कंट्री से ना गुजारने के रीज़न से ये आपकी लाइन टेढ़ी हुई है। और कंट्री से क्यों नहीं गुजारा गया? अरे अब आप खुद ही सोचिए, अगर ये मान लीजिए एक लाइन हम सीधी खींचते हैं, जस्ट इसके हम इधर आते हैं अगर, तो पता चला हम सपोज़ यहाँ पे थर्सडे है, यहाँ पे हमने माना थर्सडे है, और इधर ही जस्ट मान लीजिए चेंज आता है, इधर आपका हो जाता है फ्राइडे। और ये आपका जो प्लेस है एक ही कंट्री का है, एक ही कंट्री का है। तो एक ही कंट्री में का आप दो प्लेस लेते हैं, कहीं पे आपका थर्सडे माना जाएगा, कहीं पे फ्राइडे माना जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल है? आप अपने एग्जांपल ले लीजिए, सपोज आपका प्रयागराज है, प्रयागराज में सपोज आपके स्कूल बजहा में फ्राइडे हो और फिर यहीं आपके मेन ब्रांच में थर्सडे हो, ऐसा पॉसिबल है? कैसा ये लगेगा आपको? चीज़ें कितनी आपको ऑड नहीं लग रही हैं? पता चला हम वहाँ चले वर्क करने थर्सडे का, और वहाँ पे आ रहे हैं, उसको कोई वर्क आपको वहाँ कंप्लीट करना है, वहाँ फ्राइडे हो रहा है, इधर से फिर उधर जाना है तो उधर थर्सडे हो रहा है। तो इस तरह के डिफरेंसेस को दूर करने के लिए हमने क्या किया कि इसको हमने ओशियन यानी वाटर से गुजारा। तो इधर उधर ना कोई आपकी कंट्री है ना कोई आपकी सिटी है, तो उसमें आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी कि वहाँ थर्सडे यहाँ फ्राइडे क्यों। ठीक है, तो इसलिए हमने इस तिथि रेखा को, इस डेट लाइन को ओशियन से गुजारा है। जिगजैग हुआ क्यों? देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका साइबेरिया है, और ये यानी किस में आता है? रशिया में आता है, रूस में आता है। और इधर ये आपका अलास्का है, ये आपका अलास्का है, जो किस में आता है? आपका यूएसए में आता है। और ये यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका बेरिंग सी है। इस तरीके से आप देखते हैं तो ये आपका जो यहाँ पे है, यहाँ आपका बहुत ये आइलैंड पाया जाता है, आइलैंड है यहाँ पे। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये वाइट कलर का। इस तरीके से इन सभी को बचाने के लिए कि किसी भी ये कंट्री या लैंड मास से होके ना गुजरे, स्टेट या कंट्री से ना होके गुजरे, इसलिए इसको बचाने के लिए देखिए इसको तिरछी चली गई है लाइन आपकी। और यहाँ पे आपके वाइट जो दिख रहे हैं ये आपके आइलैंड है। तो अब आपको समझ में आया? अच्छा, अब इसमें दूसरा डिफरेंस क्या है जीएमटी से? अगर हम आइडियल के, अगर इंटरनेशनल डेट लाइन के हम ईस्ट में जाते हैं तो यहाँ पे आपका डे माइनस में काउंट होगा। उल्टा हुआ, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डे माइनस में जाएगा, और वेस्ट में जाएंगे तो प्लस में जाएगा। प्लस में जाएगा। तो अब ये कैसे? ये उल्टा है आपका, ये आपको यहाँ पे गौर करना है। ये आपका यहाँ पे माइनस में, ये आपका प्लस में। तो ये आपका डे 1 यहाँ पे माइनस में जाएगा और ये यहाँ पे आपका प्लस में जाएगा। जब आप ईस्ट डायरेक्शन में जाते हैं प्लस में जाते हैं और वेस्ट में माइनस में प्लस में जाते हैं, सॉरी ईस्ट में माइनस में जाते हैं और वेस्ट में प्लस में जाते हैं। ये डिफरेंस है आइडियल और जीएमटी में। फिर से रिपीट करते हैं, जीएमटी में अगर हम ईस्ट साइड जाते हैं तो 1 आपका प्लस होता है, प्लस में जाते हैं आपका,
और हम यहाँ पे अगर वेस्ट में जाते हैं जीएमटी में तो माइनस में, लेकिन आइडियल में जस्ट अपोजिट है, ईस्ट जा रहे हैं तो माइनस में, वेस्ट जा रहे हैं तो प्लस में। इसका एक एग्जांपल आपको देके हम समझाते हैं। सपोज 2 कंडीशन अप्लाई करते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, फर्स्ट कंडीशन क्या है, सपोज ये ए प्लेस है एक और ये बी प्लेस है। अब आपको पता है बी आपका ईस्ट में है और ये वेस्ट में है। अब आप सपोज ए आपका जो प्लेस है यहाँ पे आपका फ्राइडे है और यहाँ पे क्या है आपको पता है माइनस में जाएगा तो एक फ्राइडे के एक दिन पहले क्या आता है, थर्सडे आता है, ये थर्सडे में है। और मान लेते हैं कि हम बी से ए की तरफ चलते हैं, पहले कंडीशन में बी से ए की तरफ चलते हैं और हम चलते हैं सपोज 11 PM पे, 11 PM पे चल रहे हैं हम ए की तरफ। अब यहाँ पे समझिए सपोज यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करने में हमें 2 घंटे का समय लगता है, 2 आवर का टाइम आप लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 PM हो जाएगा, 1 PM हो जाएगा आपका। अब ये बताइए जब आप यहाँ से चले तो थर्सडे था, ठीक है, और यहाँ पे 1 बजे आपका दूसरा दिन, भाई 12 बजे के बाद आपका दूसरा दिन लग जाता है। यहाँ पे आप पहुँचते पहुँचते यहाँ पे 1 बज गया, रात के 1 बज गए और दिन पहले क्या था, फ्राइडे था और 1 बज गया तो क्या हो जाएगा, दिन बदल के सैटरडे हो जाएगा, फ्राइडे से बदल के ये दिन आपका सैटरडे हो जाएगा। अब ये क्या मैजिक है कि अरे भैया चले थे थर्सडे को और पहुंच रहे हैं सैटरडे को और 2 ही घंटे में इतना अंतर आ गया, ज़्यादा टाइम नहीं, 2 घंटे में इतना अंतर आ गया। मीन्स ये हम थर्सडे से चले और सैटरडे को पहुंच रहे हैं 2 घंटे में, तो फ्राइडे कहाँ गया, गायब, फ्राइडे आपका गायब हो गया। ये कैसा मैजिक है, ये मैजिक नहीं, ये रियलिटी है, ये ऐसा होता है। यही है आपकी आइडियल कि आपका यहाँ पे आते ही एक दिन आपका और आगे बढ़ गया, एक्सटेंड हो गया। हमने बताया ना वेस्ट डायरेक्शन में जाते समय प्लस में चला जाएगा डे, तो एक दिन आपका प्लस में चला गया। फ्राइडे था वहाँ पे उस टाइम पे और 2 घंटे बाद ये समय बदल गया, वहाँ पे 11 बजे ये चला था, यहाँ पे 11 बजे फ्राइडे था और पहुँचा 1 बजे, तो 1 बजे के बाद चेंज हो गया, सैटरडे हो गया। इसका अगर आपको एक जोक फॉर्म में बताएं, सपोज़ कि किसी ने आपसे ट्रीट मांगी आपकी बर्थडे की और आपने कहा ठीक है कि चलो हम इस प्लेस पे चल के तुमको ट्रीट देंगे, यहाँ, और आपका बर्थडे है फ्राइडे को, आपका बर्थडे है फ्राइडे को और आप थर्सडे को चलते हैं फ्रेंड्स को लेके इस प्लेस पे और पहुँचते हैं तो सैटरडे लग जाता है, फ्राइडे गायब। तो अब क्या है, अब आपको ट्रीट से बचना था तो आपने कहा भाई अब तो फ्राइडे है ही नहीं, सैटरडे में पहुंच गए हैं, हमारा बर्थडे तो बीत गया, अब हम ट्रीट कैसे देंगे, अब हम ट्रीट नहीं दे सकते। तो इस तरीके से आप क्या किए, इस तरीके से आप बच गए अपने बर्थडे की ट्रीट देने से। अब हम सेकंड कंडीशन देखते हैं, वो भी देखते हैं कितना आपका बिल्कुल बहुत मज़े वाला है। कैसे, देखिए सेकंड कंडीशन क्या है आपका, बहुत ही फ़नी है आपका ये। कैसे, फिर से हम चलते हैं, ए था हमारा, बी था। अब आपको पता है प्लस माइनस कॉन्सेप्ट आपको पता है, यहाँ पे चलेंगे माइनस में, यहाँ पे चलेंगे प्लस में। अब हमको क्या है, किसी फ्रेंड से अपनी ट्रीट लेनी है, किसी फ्रेंड से हमको ट्रीट लेनी है। आपने अपनी ट्रीट एक बार भी नहीं दी और दूसरे से आप 2 बार ट्रीट ले सकते हैं। कैसे, सपोज यहाँ आपने ट्रीट लिया फ्राइडे को, यहाँ फ्राइडे था और यहाँ आपका थर्सडे था, यहाँ आपने फ्राइडे को ट्रीट लिया, ठीक है, और जैसे ही आप यहाँ से बी प्लेस पे पहुँचे तो आपको पता है आपका एक दिन का क्या होगा, लैप्स हो जाएगा, एक दिन आपको घट जाएगा। और फ्राइडे से जब आप थर्सडे पहुँचते हैं, यहाँ पे पहुँचते हैं बी पे, तो आप देखते हैं यहाँ थर्सडे है, तब अपनी फ्रेंड से कहते हैं अरे तुमने अभी कहाँ पार्टी दी है, तो उसने कहा अरे हमने दिया तो था फ्राइडे को, कहा हाँ लेकिन यहाँ तो देखो थर्सडे है ना, यहाँ तो थर्सडे है, अब कल तुमसे हम फिर पार्टी लेंगे।
तो यानी आपने यहाँ भी पार्टी ले ली फ्राइडे को, अब थर्सडे के बाद इसके बाद यहाँ जब फ्राइडे आएगा तो यहाँ पे भी ले लेंगे, यानी आपने दो बार इससे पार्टी ले ली। ये कैसा है देखिए ना, कितना अजीब कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन रियल में ये चीज़ें हैं, ये आपके रियल में हैं। यहाँ पे आपका यही होता है। आइडियल है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये आइडियल। तो एक दिन का जो लैप्स हो जाता है तो उससे आपको क्या यहाँ फ़ायदा हो गया। आप सपोज़ यहाँ आप फ्राइडे को वर्क कंप्लीट कर लिए, कोई वर्क करना था आपको, आपने कंप्लीट कर लिया और करके जब थर्सडे को पहुँचे तो कहे अरे ये तो थर्सडे है, अभी तो हमको फ्राइडे फिर से मिल जाएगा। यहाँ पे हमको फ्राइडे फिर से मिल जाएगा। अब उस फ्राइडे को हम क्या करेंगे, हम तो एंजॉय करेंगे, हमारा वर्क तो हो गया है ना फ्राइडे का, हमारे फ्राइडे का वर्क हो चुका है, ये दिन तो हमको फ्री से एडवांस भी मिल गया, अब यहाँ जाके हम एंजॉय करेंगे। तो ये होता है आपका आइडियल, ये आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन है। और ये जिग जैग फॉर्म में है, आपको क्यों बताया मैंने, क्योंकि ओशियन से गुजारी है। क्यों, देखिए यहाँ जैसे आपका ये साइबेरिया है, यहाँ पे देखिए अलास्का है, ये देखिए ये अलास्का है, ये साइबेरिया है, ये बेरिंग सी है। तो यहाँ से लाने के लिए इसको ऐसे खींच दिया गया। अगर ये ऐसे सीधा करते तो इसको टच करता कि नहीं करता, ले जाते। फिर ये आपका ये आइलैंड आ रहा है, यहाँ पे फिजी है, न्यूजीलैंड है, ये टच करता कि नहीं करता। तो यहाँ प्रॉब्लम होती कि नहीं कि एक ही लाइन में न्यूजीलैंड में यहाँ थर्सडे, यहाँ पे फ्राइडे, यहाँ साइबेरिया में यहाँ थर्सडे, यहाँ फ्राइडे। थर्सडे फ्राइडे ना मान के आप कुछ भी मान लीजिए, थर्सडे फ्राइडे जरूरी नहीं है। सपोज़ हमने मान लिया कि चलो यहाँ पे क्या नाम है कि वेडनेसडे है और यहाँ पे आपको क्या है थर्सडे, वेडनेसडे है। इस तरीके से आप मान लीजिए कुछ भी, आपका वन डे का आपका लैप्स होना है ईस्ट में जाने पे और वेस्ट में जाने पे आपका प्लस में जाएगा। तो ये जिग जैग आपको हमने दिखा दिया कि जिग जैग लाइन आपकी ये इसलिए बनी है क्योंकि इसको ओशियन से होके गुजारा गया है, जिससे किसी भी कंट्री पे जाके टच ना हो, क्योंकि वहाँ पे टाइम फिर ऐसे डे का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, बहुत ही प्रॉब्लम होगी वहाँ पे, सारा आपका वर्क जो है बहुत ही अफेक्टेड हो जाएगा। तो इसलिए इसको इस तरीके से खींची गई है। तो आई होप आपको आइडियल में और जीएमटी में जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। आपके इंडिया में जो आपका स्टैंडर्ड टाइम है वो कैसे हमने कैलकुलेट किया वो समझ में आ गया होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अब समझ में आ गए होंगे। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो वीडियो को फिर से आप स्टार्टिंग से फिर से एक बार, दो बार, तीन बार देखेंगे, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इसको लेकर आपको बहुत ही केयरफुली सुनना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही इसमें मतलब टेक्निकली इसको बताना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे इसमें छोटे छोटे पॉइंट हैं, तो वो आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। ज़रा सा आप थोड़ा सा मिस कर जाएंगे तो आपको आगे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। और इन सब को समझने से पहले सबसे आपको माइंड में रखना क्या है, रोटेशन के कारण ये सब चीज़ें आ रही हैं। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा अगर आपने रोटेशन समझ लिया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड